किसी सिख के घर में घुसे हो? मेरी तो पढ़ाई पूरी शहर में हुई है, जबलपुर में पढ़ी हूं मैं। सभी हिंदुओं से मेरी दोस्ती थी, सबके घरों में घुस के देखा है मैंने। एक पंजाबी के घर में घुसोगे तो वहां सिर्फ उनका पंजाबी धर्म रहता है। सामने के कमरे में उनके गुरु नानक देव जी की फोटो रहती है। उनके घर में घुसते ही आप समझ जाओगे कि ये सिख धर्म वालों का घर है। एक मुसलमान के घर में जब आप घुसोगे तो उनके मजार की फोटो रहेगी, उनके अल्लाह का नाम रहेगा, और आप ही कोई बताएगा भी नहीं तो भी आप वहां पहचान जाओगे, अरे ये तो मुसलमान का घर है, ये तो मुसलमान का घर है। सामने के कमरे से आप समझ। एक गुजराती के घर में जब घुसोगे तो उसके क्या दिखेगा वहां पे? राधा कृष्ण, राधे वाले हैं वो दिखेगा। और एक बौद्ध के घर में घुसेगे तो सबसे पहले सामने कमरे में क्या दिखेगा? बौद्ध की फोटो या मूर्ति। आप समझ जाओगे कि ये बौद्ध धर्म है। और गोंड के घर में घुसो तो, गोंड के घर में घुसो तो क्या दिखता है? सास है तो गायत्री वाली है, सास गायत्री वाली है, बहू ब्रह्म कुमारी वाली है, जीजा अपना मालिक एक वाला है। और बताओ क्या क्या चलता है? और वो दीदी है तो राधा स्वामी वाली है, भाई है तो ईसाई हो गया। हनुमान बानर से ना हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान जी भाई लोग हनुमान जी वाले हैं। बजरंग दल, बजरंग दल। एक भाई बजरंग दल में घुस गया, उसको पता ही नहीं है कि हमारे गोंडी पुणे में कहीं बजरंग का नाम ही नहीं है। ये हमारे गोंडों की स्थिति है। खिचड़ी, इसको बोलते हैं खिचड़ी। 4 गांव में एक साथ पैर रखना, 4 गांव में एक साथ पैर रखना। तो क्या जो सिख है, जो घर के अंदर सिर्फ सिख है लेकिन घर के बाहर वो सब धर्मों का सम्मान करता है, तो क्या वो देशद्रोही हुआ? एक ईसाई जो घर के अंदर सिर्फ ईसाई है लेकिन घर के बाहर वो सब धर्मों के साथ, सब धर्मों के दोस्तों के साथ में रहता है, तो क्या वो देशद्रोही हुआ? संविधान का अनुच्छेद 25 और 26, संविधान का अनुच्छेद 25 और 26 ये पूरे भारत के सभी लोगों को ये हक देता है कि आपको अपने पुरखा संस्कृति का संरक्षण करना है, उसका प्रचार प्रसार करना है, उसको बचाना है। संविधान का 25 और 26 उसी के तहत जैनी अगर है तो वो जैन धर्म का प्रचार प्रसार करेगा, उसको संरक्षित करेगा। हिंदू है तो वो हिंदू धर्म की प्रचार प्रसार करेगा, हिंदू को संरक्षित करेगा। ईसाई तो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करेगा, ईसाई धर्म को संरक्षित करेगा। उसी तरह से वही संविधान का 25 और 26 अनुच्छेद मुझे यह हक देता है कि मैं अपने धर्म संस्कृति का संरक्षण करूं और उसका प्रचार प्रसार करूं। और वही 25 और 26 अनुच्छेद आपको भी ऐसे देता है अधिकार कि आप अपने घर के अंदर सिर्फ और सिर्फ कोया पुनीम रखें, आपकी पुरखा संस्कृति रखें। ये फालतू का जो बोरा भर के सामान है आपके घरों में, उसको बाहर निकालो, बाहर निकालो और फेंक दो, जैसे मैंने फेंक दिया। जो भी दुनिया भर के ब्राह्मणों को गुरु बनाने की जो बीमारी है ना, उससे निकलो बाहर। जो भी भागवत करने आता है, रामायण करने, उसको गुरु बना लिए, इसको गुरु बनाए, उसको गुरु बनाए, उसको गुरु बनाए। हमको गुरु बनाने की जरूरत ही क्या है? हमारे लिंगो जंगो है ना। एक गोंड के औलाद जब एक गोंड मां के पेट से जन्म लेता है तभी वो लिंगो जंगो के शिष्य हो जाते हैं। करो प्रसार, करो कोई अपने का प्रचार प्रसार। किसी को गुरु बनाने की कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो जब हम हिंदू नहीं है तो हिंदू धर्म का सामान आपके घर में क्या कर रहा है? और जैसे ईसाई, सिख की बात करती हूं मैं, पंजाबी सिख की बात करती हूं, सिख यानी पंजाबी, समझ गए ना? पंजाबी किसको कहते हैं, सिख किसको कहते हैं, समझ गए ना? सिख यानी पंजाबी। एक
पंजाबी जो खेतों में काम करता है पंजाब में, एक पंजाबी जो खेतों में काम करता है पंजाब में, वो भी अपने सिख धर्म को पूरे विश्वास के साथ मानता है। पंजाबी बोली घर के अंदर उन्होंने सुरक्षित की और अपना धर्म उन्होंने घर के अंदर सुरक्षित किया। घर के बाहर वो गुजरात में है तो गुजराती बोलेगा, मध्य प्रदेश में है तो हिंदी बोलेगा, महाराष्ट्र में है तो मराठी बोलेगा, लेकिन घर के अंदर वो पंजाबी बोलेगा और पंजाबी धर्म को व्यवस्थित सुरक्षित करके रखा है। वही सिख जब शहर आता है, दिल्ली आता है, दिल्ली आकर के वो अगर बड़े नौकरी में लगता है, बड़े नौकरी में लगे या बिजनेस में जाए, बिजनेस कर रहा है, तब भी वो घर के अंदर अपना सिख भाषा बोलेगा, पंजाबी भाषा बोलेगा और अपने पंजाबी धर्म को सुरक्षित रखना है। यही नहीं, जब वो विदेश जाता है, बहुत सारे पंजाबी विदेश जाके बस गए, विदेश जाता है, वहां पर भी वो अपनी बोली और संस्कृति को घर के अंदर सुरक्षित रखा है। घर के बाहर वो दूसरी भाषाओं के साथ, दूसरी जात वालों के साथ समानता का व्यवहार करता है। यही हमें भी करना है। हमको क्या करना है? जब सुप्रीम कोर्ट हमको बोल दिया है कि हम हिंदू नहीं है, तो हमको क्या करना है? हमारे घर के अंदर कोई भी दूसरे जात का सामान है, हिंदू हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, ये पूरा बाहर करो। घर के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे पुरखा संस्कृति रहना चाहिए, जो वो है। पुरखा संस्कृति हमारे घर के अंदर होना चाहिए। और घर के बाहर अगर आपके पड़ोस में सिख, पंजाबी, मुस्लिम, बौद्ध जो भी है, उनके साथ हमको भाईचारा रखना पड़ेगा। उनको तो छोड़ नहीं सकते ना। हमारे बच्चे उनके साथ पढ़ते हैं, आप नफरत कर सकते हैं? हमारे बच्चे उनके साथ पढ़ते हैं, आप कैसे उनका ये अवमानना कर सकते? तो घर के अंदर आपको अपनी, इसीलिए क्योंकि ये जिस तरह से आप लोग भागवत और रामायण के पीछे भाग रहे हैं, इसीलिए आपको अभी तक ये पता नहीं चला कि 750 क्या है। जो हमारे ध्वज में 750 लिखा रहता है, जहां तहां हमारा वो बनाते हैं संबुल, वहां 750 लिखते हैं। इसका क्या मतलब पता है किसी को? 750 हमारे गोत्र हैं। इसको लिंगो जंगों ने व्यवस्थित किया और उसके लिए आपको ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे। कुछ किताबों में जैसे कंगाली जी ने लिखा, कुछ में मैंने लिखा है, वो पढ़ने पड़ेंगे। उससे आपको जानकारी होगी कि 750 हमारे गोत्र हैं और उन 750 में से एक उइका गोत्र, उन 750 में से एक उइका गोत्र 6 पैन की बेटी हूं मैं। और उन्हीं 750 में से ध्रुवा गोत्र 7 पैन की शादी हुई है मेरी, 7 पैन में शादी हुई। तो जब तक ये जो है ना शरणार्थियों के चक्रव्यूह में चरण धोवन से बाहर नहीं निकलोगे, तब तक अपनी पुरखा संस्कृति आपको समझ में नहीं आएगी। मुझे पता है ये जितनी महिलाएं बैठी, इनमें से आधे से ज्यादा महिलाओं के शरीर में अभी ब्राह्मण का बंधा हुआ धागा है। और जिनके शरीर में ब्राह्मण का बंधा हुआ धागा रहता है, उनको मेरी बातें ऐसे गुजरती ऊपर से, समझ में नहीं आती जल्दी। पुरखा संस्कृति की ओर आइए, वरना आपका जाति प्रमाण पत्र समाप्त हो जाएगा। 4 जातियों का जाति प्रमाण पत्र सरकार ने खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके पास संस्कृति नहीं थी, संस्कृति नहीं थी उनके पास, पुरखा संस्कृति नहीं थी, तो उनके जाति प्रमाण पत्र समाप्त कर दिया। अगर आपको आपका जाति प्रमाण पत्र रखना है, आपकी पहचान रखनी है कि हम मूल बीज हैं, हम इस भूमि के मूल बीज हैं, ये जानना है, रखना है इसको आगे, तो आपको पुरखा संस्कृति में आना होगा। वरना वो आपका जाति प्रमाण पत्र समाप्त करके आपको हिंदू में शामिल कर देंगे, और हिंदू में शामिल करने का मतलब है आपको शूद्र में शामिल करेंगे। हिंदुओं में कहां हो आप? एसटी, एससी, ओबीसी, ये तीनों हिंदू धर्म में शूद्र हैं। और जिनको गुरु बनाए हो ना, उन्हीं से पूछ लेना। वो जिनको गुरु बनाए उनको दादा आपके जो 4 वो हैं हिंदू धर्म के, उसमें हम क्या में आते हैं, पूछना उनसे, वो बताएंगे। नहीं तो जन्मपत्रिका बनाई होगी ना, जन्मपत्रिका बनाई होगी बामन से, उसमें देखना, उसमें शूद्र लिखा और गण राक्षस वो लिखा है, जाके देखना अपने घरों में। तो शूद्र बनना है क्या? गले में मटका टांगना है, कमर में झाड़ू लगाना है, या भूमि का मालिक बनना है, गौरव से जीना है? हाँ, हम इस भूमि के मालिक हैं, हम गौंड हैं। अपनी संस्कृति को मानिए,
नवाखाई कीजिए। ये आलतू फालतू के जो ढकोसले हैं ना उनको छोड़िए।